रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद। शर्मिला, साहिबा, क्या हाल है आपका? शर्मिला, डेफिनेटली हमें यकीन है कि आपको भी बहुत ही गम तो होगा और थोड़ा सा गुस्सा भी होता है कि क्यों हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और फिर हम पीछे जाते हैं कि कितने आग की अगर बात कर लें, कितनी दफ़ा ये हुआ है, कितने वादे किए गए हैं उसके बाद, बट नथिंग रियली एवर चेंजेस। क्योंकि जवाबदेही तो आप ही लोगों से होनी है, जाहिर है, इसलिए गुस्सा भी होता है कभी कभी। शर्मिला, शुड वी गेट टू द पॉइंट? हम पहले आप हमें ये फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बता दें। 600 बिल्डिंग्स का अगर ऑडिट हो, आग कोई ऐसी जबरदस्त किस्म की लगी हो, उसके बाद एक चेंज हमें होते हुए नजर आ रहा है और फिर वो रिपोर्ट जो है वो, आई एम सॉरी टू से, या तो गायब हो जाए या फिर लोग डिनायल में चले जाएं कि रिपोर्ट कभी आगे गई भी थी, नहीं गई थी। व्हाट आर वी सपोज्ड टू थिंक ऑफ इट? थैंक यू उमा। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है गुल प्लाजा का, दिस हैज शेकन ऑल ऑफ अस। मतलब हम सब पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इससे हिल चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी कल सुना नासिर शाह साहब को और परसों मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को सुना कि एक फायर ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई थी जो वजीर आला सिंध को अरसाल की गई थी। लेकिन कल जब मैंने नासिर भाई को सुना तो उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को वो रिपोर्ट आज ही मिली है, उससे पहले नहीं मिली। अब एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं दोनों की नीयतों पे बिल्कुल शक नहीं करूंगी। आई नो मुर्तजा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मैं पर्सनली काम कर चुकी हूँ, मेरे साथ कैबिनेट में थे, तो मुझे उनकी भी तरीकेकार पता है काम करने का। वो भी हर चीज पे एक्शन लेते हैं। दोनों सच कह रहे हैं, लेकिन कहीं दोनों के ऑफिसेस के अंदर कहीं कोई सीरियस लैप्स हुआ है इन कम्युनिकेशन कि रिपोर्ट वहां तक नहीं पहुंची, रिपोर्ट बनी नहीं पहुंची, सीरियस लैप्स हुआ है और किसी ने जरूर शरारत की है। और आई होप एंड आई प्रे, और मैं बिल्कुल ये वजीर आला साहब से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो लैप्स हुई है इट्स अ सीरियस लैप्स, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट के ऊपर काम हो जाता और फायर ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से अगर बिल्डिंग्स की सर्वे हो जाती और उनको ये तंबी दे दी जाती कि अपने फायर एग्जिट्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा लें, तो शायद शायद गुल प्लाजा का इंसिडेंट जो है इतना भयानक ना होता। तो इसके ऊपर तो जरूरी आप एक्शन लें। देखें, शर्मिला, कैन आई ऐड टू दिस एंड यू माइट अग्री, सॉरी शर्मिला मैं आपको यहाँ काट रही हूँ, लेकिन ये लैब्स आप कह रही हैं नीचे से किसी के थ्रू हुआ है। अगर मैंने आपको कोई रिपोर्ट भेजी हो और मुझे 2 साल तक आपकी तरफ से कोई फीडबैक ना आए, तो मेरा भी तो थोड़ा सा बनता है ना कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको रिपोर्ट मिली, आपने क्या पढ़ी, मतलब व्हाई वुड आई लेट इट गो? तो ये नीचे वाले लोगों को अगर हम हटा भी दें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेयर कराची, क्यों उन्होंने नहीं पूछा होगा कि आपकी तरफ से कुछ फीडबैक ही नहीं आई? चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफिस एंड द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस ऑल द टाइम एंड ही इज देयर। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि कराची इतना बड़ा शहर है और उसका मेयर एक इज अ ह्यूज पोजीशन, नॉट ओनली विद रिस्पांसिबिलिटी, विद अटमोस्ट कॉशन। मैं समझती हूँ कि अगर उस रिपोर्ट के ऊपर कोई खातिर खा जवाब नहीं आया था 1 महीने के अंदर, तो डेफिनेटली उनके ऑफिस से क्वेश्चन जाना चाहिए था और रिमाइंडर जाना चाहिए था। मैं खुद वजीर रह चुकी हूँ और जब हम कोई चीज भेजते थे, नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन जवाब आता था, तो हम रिमाइंडर्स भेजते थे। दूसरी चीज है कि उसको भी छोड़ दें, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूर होनी चाहिए। देखें, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, मैं उसी बात पे आपको जवाब दे रही हूँ जो मैंने सुना है। मैंने दोनों से बात नहीं की है, लेकिन अगेन मैंने कहा ये सीरियस लैप्स है। अगर कहीं दफ्तरों में दोनों की किसी ने शैतानी की है कि अगर ये रिपोर्ट ना पहुंचाएं वजीर आला सिंध तक, ना हो, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होनी शर्मिला, चाहिए। वैसे दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, दिस इज सो मच मोर देन शैतानी, बिकॉज़ व्हाट आर पीपल हु आर दे गोइंग टू बिलीव नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची? कौन सही है कौन गलत है? जी शर्मिला, कैरी ऑन। मैं जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा ना, मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई गलत है, लेकिन देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए। फोन उठा के बात करनी चाहिए थी कि जी ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट भेजी गई है, इस पे अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन 2 महीने होता तो कोई समझ में आती, लेकिन 2 साल का लैप्स। और अगेन एक इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसके अंदर इतनी सारी बिल्डिंग्स को जो है वो हैजर्डियस और डिक्लेयर किया गया
और इतनी सारी बिल्डिंग्स में कहा गया कि सिर्फ 6 बिल्डिंग्स में से जो हैं उनके फायर एग्जिट्स हैं और जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी, बाकी नहीं कर रही। ये नहीं था कि जी बाकी सारी कर रही थी, 6-7 में कोई मसला था। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मेरे लिए भी पर्सनली एक बहुत दिस अच्छा वाज शर्मिला वेरी वेरी साहबा, सरप्राइजिंग। द रियलिटी इज़ जो शहर है हमारे सामने है, ये एक इंसिडेंट है इस शहर के, इसके अलावा भी सैकड़ों मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि आग नहीं लगी थी और ग्रीन लाइन का सामने प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था को तो एम ए जिना रोड को यूरोप का मंजर पेश कर रही थी। इट वॉज वॉट इट इज़ टुडे एंड इट वॉज बिफोर वॉट इट वॉज। जमात इस्लामी और MQM अभी हमारे साथ थे पिछले घंटे में, वो मुसर हैं इस बात पे। वो कह रहे हैं जी इस शहर के मसाइल का हल सिर्फ ये है कि मोर एम्पावर्ड एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट लोकल बॉडी सिस्टम 140A के तहत, जिस पे वो कहते हैं जी ईद के बाद हमने वज़ीर आज़म इंडिया भी है और 28वीं तरमीम में इस पे पेशरफ्त भी होगी। आपको क्या लगता है जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें एक मेयर है, जिसमें टाउन्स हैं, जिसमें KMC की, फिर कंटोनमेंट्स हैं, फिर रेलवेज़ है, फिर KPT है, जितनी भी अभी पावर है इस निज़ाम के पास मौजूद, उसमें तो ये डिलीवर कर नहीं पा रहा, तो क्या मज़ीद पावर और इख्तियारात और फंड्स मिलेंगे तो डिलीवर कर पाएगा? कैसे डिलीवर कर पाए ये निज़ाम मौजूदा? अब्दुल्ला, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं इस वक्त वसूख के साथ कह सकती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है तो वो सिंध के अंदर मौजूद है। पंजाब में तो है ही नहीं और उन्होंने करवाना भी नहीं है, ना ICT के अंदर मौजूद है। बाकी सूबों को, आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ मुआजना ओवर हियर, सिंध वर्सेस पंजाब और पंजाब वर्सेस KPK एंड सिंध, लेकिन आप मजीद एम्पावर कर दें, मजीद फंड दे दें, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और अगर हेड्स रोल नहीं होंगे किसी वाक्य के बाद, तो किसी आप कुछ भी दे दें, कितने वसाइल दे दें, कितनी अनफिटेड पावर दे दें, हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कहीं पर लैप्स होता है। देखिए वो जो वाकया हुआ इब्राहिम का, बच्चे का, जो वो ड्रेन में गिर गया, हाउ मेनी हेड्स हैव रोल्ड, हाउ मेनी हेड्स? वो एक तो आप इंसिडेंट हुआ शुरुआत ना, करें, आप शुरुआत करें, मतलब आप शुरुआत करें, शर्मिला आप देखिए, शुरुआत करें ना, आप एक्शन लें। आप सबसे पहले तो मेयर को अकाउंटेबल ठहराएं, ठीक है, नीयत के किसी भी शक नहीं है, अपनी से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश करके देख लिया ना। अगर अभी भी गटर खुले हुए हैं और अभी भी इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं तो आप शुरुआत करें। देखिए उस इंसिडेंट में द टाउन UC चेयरमैन शुड हैव बीन सैक्ड। अगर वो कराची वाटर सर्विस बोर्ड के MD थी, he would have been, should have been sacked for not covering that drainage. Sharmila, in principle we are very happy that you are saying that. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए मैं आपको बता दूं हुमा, एक बात हम बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 140A के तहत मजीद एम्पावर कर दें, इंडिपेंडेंट भी कर दें एक हद तक, जिस हद तक हो सकता है। ये नहीं हो सकता ना कि पैरेलल गवर्नमेंट चले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग चल रही है और लोकल गवर्नमेंट अलग चली, वो नहीं हो सकता। There needs to be coordination। फिर कराची के शर्मिला, अंदर आप हुकूमती नुमाइंदा हैं, आप लोगों की आवाज हैं। अब हम इस फोरम पे बैठे हुए कि किसको सैक होना चाहिए था, दिस इंसिडेंट वाज बिग इनफ, दिस फोपा वाज बिग इनफ कि किसी को इस पे सैक होना चाहिए था। हम तो यहाँ बस बातें ही कर सकते हैं ना। आप जिस पोजीशन में बैठी हैं, आप लोग, आप तो यू कैन पुश फॉर इट। तो इस वक्त अगर आप बैठ के ये कह रही हैं तो सवाल तो हमारे दिमाग में ये उठता है कि व्हाई डोंट यू पीपल डू दैट। अभी हमारे पिछले घंटे जो रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, शर्मिला एक सेकंड, ये टाउन चेयरमैन KMC डाल दें, कैंटोनमेंट, KPT, रेलवे, 2.5 साल से ये आपस में सारे मिले नहीं है अंडर द मेयर। मेयर साहब इनसे क्यों नहीं मिलते, सारों को इकट्ठा करें, एक पेज पे लाएं। ये चीजें इसी तरह चलती जाएंगी और फिर इख्तियारात की बात आ जाती है। भाई जिनके पास इख्तियारात हैं वो तो कुछ कर नहीं रहे, तो और क्यों दिए जाएं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आई नो मुर्तज़ा वहाब पर्सनली, और मुझे पता है कि वो कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज उनके ताल्लुक मेरी जमात से, बट बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। मैं उनकी वालदा को भी जानती थी एंड ही वांट्स टू परफॉर्म। लेकिन इशू ये है कि अगर दीगर इदारे आपस में वन विंडो ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इश्यूज आते रहेंगे और मेजर डिबैकल हो जाएगा कराची के हवाले से, जो कि हो रहा है। एक बच्चे की भी जान जाना जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट है। हम समझते हैं कि कोई 30-40 लोग खुदा ना खास्ता उनकी जानों का कुछ हो तो ये ट्रैजिक इंसिडेंट नहीं है। वन चाइल्ड, वन ह्यूमन लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। और इस वक्त देखिए, ये जो मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त हम एक्शन नहीं लेते, और मेरी इल्तिजा है, मैं जब कराची जाऊंगी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ, आई विल पर्सनली मीट द चीफ मिनिस्टर, आई विल पर्सनली मीट मुर्तज़ा वहाब साहब, एंड आई नो कि वो खुद इस वक्त जो है शदीद तकलीफ में। गुल प्लाजा
एक ऐसा प्लाजा था जहां हुमा एंड अब्दुल्ला, मैं बचपन से जा रही हूँ और अभी 2 महीने पहले कोई कराची में ऐसा घर नहीं Sharmila, होगा literally, it जहां could have पर been you, it कोई could have प्लाजा been से सामान us, ना आया हो। it could have been me. ये जो अंदर have been ट्रैप हुए anyone लोग, of ये us. मैं भी हो सकता था, ये हुमा भी हो Yes. सकती थी, क्योंकि हमारा 2 महीने बाद एक चक्कर तो लगता था। सो इसमें जी, इसमें बिल्कुल। कोई तफरीक नहीं है, ना अमीर की, ना गरीब की, ना अथॉरिटी वाले की, ना बे अथॉरिटी वाले की, इसमें कोई भी मर सकता था। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। हम कराची में हर गुजरे इंसिडेंट के बाद यही बहस कर रहे होते हैं, और 148 की भी बात हो जाती है, दीगर मामलात की भी बात हो जाती है। कोऑर्डिनेशन कैसे हो जब मेयर कराची ने 2.5 साल से टाउन चेयरमैन से मुलाकात नहीं की है। 2.5 साल से द मेयर हैज नॉट मेट एनी ऑफ द टाउन चेयरमैन, ये मीटिंग नहीं बुलाई है उनकी। कैसे कोऑर्डिनेशन ये होगी? अब्दुल्ला देखें, जो इनकी माइनर डिटेल्स हैं इस किस्म की मुलाकातों के, आई डोंट फॉलो दैट, तो मैं उसकी जवाबदेही नहीं हो सकती, वो मेयर साहब को तो दे सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोऑर्डिनेशन हर हाल में कोऑर्डिनेशन होनी है। मेयर कराची का बाप है, ही इज द फादर ऑफ द सिटी और हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी टाउन में कोई इशू आता है उसका भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बात हकीकत है कि हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर मेयर नहीं घुस सकता है। इसीलिए आप टाउन चेयरमैन बनाते हैं, इसीलिए आपके पास इदारे होते हैं, वाटर बोर्ड का, सेवरेज का, फायर सिस्टम का। ये इदारे इसलिए होते हैं ना अलग अलग, ताकि वो अपनी अपनी स्पेसिफाइड काम करें। अगर कोई काम नहीं कर रहा, सैक देम, गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यू नीड टू सेव ह्यूमन लाइव्स, यू नीड टू सेव पीपल्स लाइवलीहुड्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है ना, कुछ नहीं है। शर्मिला, कितनी बार मेयर साहब हमारे शो पे आए हैं, हमने वन विंडो ऑपरेशंस की बात की है, हमने गटरों के ढक्कन की बात की है, हमने फायर सेफ्टी, फायर हैजर्ड की बात की है, हमने ये बात की है कि सारे जो चेयरमैन वगैरह ये टाउन है, और वो हमें बता देते हैं कि मेयर साहब ने हमें बताया हुआ है कि कौन सी हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, कौन से नहीं आते। हमने इस बारे में भी बात की है कि जो आवाम बैठी हुई है ना, जिन्होंने आप लोगों को वोट दी है और आप सारे जहाँ बैठे हुए हैं, आप बाख्तियार लोग हैं। हमारा सिर्फ काम है सवाल करना, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन 100%। तो लिहाजा अगर हम ये जी देखिए, मुझे भी बहुत दफा फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कराची में डिफेंस में रहती हूँ, कैंटोनमेंट में आता है, सड़क टूट जाती है तो गालियां सिंध गवर्नमेंट को पड़ती है। मैं कैंटोनमेंट अप्रोच करती हूँ, मुझे वहां कोई नहीं मिलता, मैं उधर जाती हूँ। तो ये मेरे लिए भी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। दिस नीड्स टू एंड। अगर आपकी अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे, यहाँ एक लाइन खींची हुई है, यहाँ कैंटोनमेंट है, यहाँ सिंध गवर्नमेंट है, वहाँ वाटर बोर्ड है। चलिए, जो चीज़ इनकी जुरिस्डिक्शन में थी शर्मिला साहिबा, वो थी फायर सेफ्टी का निज़ाम और पर्टिकुलरली फायर फाइटिंग का निज़ाम। अगर 21 के अमले के साथ ये इस शहर में सिर्फ 28 स्टेशंस चला रहे हैं, जिसमें लिटरली सैकड़ों फायर टेंडर्स होने चाहिए थे, ये निज़ाम इससे बहुत बड़ा होना चाहिए था। ये 3 करोड़ की आबादी का शहर था, तो ये भी तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने पूरी नहीं की कि इस शहर में बड़ी आग लग जाए। तो यहाँ पर रौला हमेशा यही डलता है। And can I add, Sharmila, then you say that somebody should be sacked who's not working now. Who should be sacked over here? ना बिल्डिंग कंट्रोल अब केएमसी के अंदर आता है, ना वाटर बोर्ड आता है, ना अब तो कूड़ा उठाना भी नहीं आता। लेकिन ये फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट जरूर केएमसी के अंडर आता है। देखिए, मैं एक बड़ी साफ साफ बात आपसे करूं, यहाँ पर इंसानी जाने गई हैं, इस पे हम सब सोगवार हैं और इसकी कोई माफी नहीं है। आई एम सॉरी, इसकी कोई माफी नहीं है। अगर ठीक है किसने रेगुलाइज किया, किसने नहीं किया, पार्किंग लॉट, कॉरिडोर का दुकानें बन गई, नहीं बनी, एट द मोमेंट इशू ये है कि फायर टेंडर्स पहुंचे वहां पर, टाइम पे पहुंचे, टाइमली पहुंचे, 10 मिनट के अंदर पहुंचे, 15 मिनट में पहुंचे, लेकिन दे वर नॉट इनफ। इतना बड़ा शहर है, सिंध गवर्नमेंट के पास भी एक सिविल डिफेंस का इदारा है। मैं अभी आई थिंक जब मैं वापस जाती हूँ तो मैं वजीर आला साहब से मिलती हूँ, सिविल डिफेंस के इदारे को फाल करें, उसका काम ही ये होगा। देखिए, इतना बड़ा शहर है, रिसोर्सेज लगाएं। देखिए शर्मिला, एक एग्जांपल भी आपके सामने रख देते हैं। हमें अच्छा लगा है कि आपने कहा है कि जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे नीड टू बी आंसरेबल, मतलब लिटरली अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ रही है। एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज। तो फिर वापस जरा उस बात पे चले जाते हैं कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी, आपने तो कह दिया कि वो नीचे से किसी ने शरारत की है, बट हमारे लिए दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्वेश्चंस। एज अ पर्सन हु जस्ट हर्ड इट ऑन टेलीविजन, मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने जब मुर्तजा को सुना,
तो मुझे पता चला कि जी ये 2 साल पहले रिपोर्ट बनाई गई थी और भेजा गया था, जो कि अच्छी बात है, बनानी चाहिए थी, उनका काम है, उन्होंने किया। फिर जब मैंने सुना कि जी वो वज़ीर आला सिंध के पास नहीं पहुँची टिल जस्ट यस्टरडे, दिस वाज़ अगेन अ कॉज़ ऑफ ह्यूज कंसर्न फॉर मी कि ये 2 साल में ये कहाँ से लैप्स आया है? कहीं तो लैप्स आया है ना वो गलत बात कर रहे हैं, ना वो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो शरारत हुई है ना, तो ये कहाँ पहुँचा? क्योंकि हर लेटर जो निकलता है उसके ऊपर एक शर्मिला, ये भी तो हमारे लिए आउटवर्ड मुश्किल नंबर है ना होता है। मानना कि एक तो गलत होगा ना दोनों में से। कैसे हो सकता है कि दोनों सही कर रहे हैं? मतलब इट्स नॉट मेकिंग सेंस, यू नो। मैं और फिर कल हम जल्दी से नीचे डेल्व कर जाते हैं कि शरारत किसी ने की होगी। दो बहुत बाइख्तियार बड़े प्रोमिनेंट शख्सियात हैं ये, कराची में भी और आपकी पार्टी में भी। एक कस्टोडियन है कराची का, एक कस्टोडियन है सिंध का, और मैंने आपको कहा मुझे आई ट्रूली बिलीव होल हार्टेडली बिकॉज आई वर्कड विद देम एंड आई नो देम पर्सनली कि दोनों की नीयत साफ है। सो कहीं ना नीयत तो कहीं साफ कोई ही बैक होगी सीरियस आता है। डेफिनेटली, लेकिन दोनों में से किसी एक साइड से गलती हुई है। And this is criminal Because negligence. this is obviously you and cannot just also, let it go. शर्मिला साहिबा, आप ज़ाहिर है आप इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, पीपल्स पार्टी से बहुत जवाब तलबी होती है पर्टिकुलरली कराची के मौजू को लेके, और आई एम श्योर ये आप लोगों को ही जवाब देना पड़ता है, तो आप लोग आपस में भी बात करते होंगे कि भाई हम ये कराची के मौजू पे कितने सवालों का जवाब दें। कराची आपकी सूबाई हुकूमत का दारुल हुकूमत है, फेस ऑफ सूबा सिंध है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक आपसे सवालात होते रहेंगे। ये कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर योर लीडरशिप, क्योंकि आपकी लीडरशिप कराची में जिस इलाके में रिहाइश पजीर है उस इलाके के इर्द गिर्द भी यही हालात हैं। मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज़ कि इस शहर का नक्शा बदले, इस शहर का चेहरा ठीक हो। एंड व्हेन आई से ठीक, तो हाँ, चेहरा भी ठीक हो, ये कॉस्मेटिकली भी शहर बेहतर हो। अब्दुल्ला बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कराची में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, कोई आसान काम नहीं। इस तरह मैंने आपको बताया कि जुरिस्डिक्शंस भी बहुत सारी हैं कराची में। इसकी जुरिस्डिक्शन है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कराची में हमने काम किया है, सड़कें भी बनाई हैं। अब कराची का कदरे हाल सफाई के मामलात में भी बेहतर है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अब कराची के अंदर आ गया है। कराची के अंदर अस्पतालों का भी हाल बेहतर है। कराची के अंदर चीजें भी हो रही हैं, शाराएं भी बन रही हैं, चीजें भी हो रही हैं। लेकिन आई स्टिल फील एंड वी ऑल फील, इवन द चीफ मिनिस्टर फील्स एंड द मेयर फील्स एंड आवर पार्टी आल्सो फील्स के वी नीड टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पर पाकिस्तान भर से लोग आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, रहते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, अस्पतालों पे प्रेशर है। पंजाब से लोग आके कराची के अस्पतालों में इलाज करवा रहे होते हैं, पेशावर के लोगों से जगह से कराची के लोग अस्पतालों में आके इलाज करवा रहे होते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमें जितना भी हम कराची के लिए करते जाएं, इट इज नॉट इनफ। और मैं ये बात बिल्कुल सही कहूंगी कि एक तसलसल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड वी नीड टू डू मोर एंड वी आर डूइंग मोर। कराची के लिए बजट भी रखते हैं। अभी हमने K4 के हवाले से, जो कराची का पानी का मसला हल हो जाएगा उस K4 के हवाले से, हमने अभी कौमी असेंबली में कॉलिंग अटेंशन डाला हुआ है, जो जुमे को आएगा, कि खुदारा एक PC1 जो रिवीजन के लिए पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, वो अगर अप्रूव कर दें तो कम से कम हम KB फीडर से 550 क्यूसेक जो है मजीद पानी ले आएंगे कराची के लिए। ये हम जो सिंध के MNAs हैं वो इसके ऊपर लड़े हैं, वो हमने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जब आप चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगी तो आप उन्हें ये भी मशवरा दीजिएगा कि दिस में साउंड लिटिल स्मॉल, लेकिन कराची की हर दीवार पे जो आमिल बंगाली का इश्तिहार है ना, पंजाब में बरसों से इन वॉल चौकिंग वालों पे मुकदमे बनते हैं। आप इन पे मुकदमे बनाना शुरू करें ताकि शहर का जो चेहरा मस्क किया हुआ है ना इन बेहुदा किस्म के इश्तिहारात ने, वो भी ठीक हो और कुछ साफ सुथरा। कानून मौजूद है, शायद इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। मिला ये भी प्रॉब्लम है ना, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है इन एनी केस। और साथ साथ हम ये भी बता दें, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने भी कहा कि वो खरीदते हैं। सोचें जरा कि अगर खरीद कर पानी पीते, मतलब हम आम आवाम की नहाना भी एग्जैक्टली ना हर उस सतह पे, मतलब हम आम आवाम की बात करते हैं, पानी खरीदना पड़ता है जो कि हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए, लेकिन खरीद रही है पूरी कौम यहाँ कराची में, और लीडर्स भी यही कर रहे हैं। तो व्हाट एक्सपेक्टेशन कैन वी कीप? शर्मिला, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैं कहाँ की बात करूंगा? मैं अभी 14 अगस्त को गुजरे कितना अरसा हो गया, सोराब गोट की बात करता हूँ। 14 अगस्त हमने बड़ी भरपूर जोरों शोर से मनाई थी, मनानी भी चाहिए थी। हम मार्का हक की फतह का जश्न मना रहे थे। जब 14 अगस्त के मौके पर कराची में मुख्तलिफ पोल्स पे पाकिस्तान के परचम लगे ना,
उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये परचम लग तो जाएंगे लेकिन ये फट के उतरेंगे। ऑब्वियसली फटके के उतरेंगे, जमीनों पे गिरे होंगे, ये फट के उतरेंगे और फिर बहुत बुरे हालात में भी होते हैं। 2026 फरवरी सोराब गोट वाली वो पूरी सड़क, वो अभी तक परचम के चीथड़े लटक रहे हैं उन पोलों से। मतलब जिनको लगाने का ठेका दिया है उन्हीं को उतारने का भी ठेका दे देना, इतनी इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो फिर वो एक बैनर के ऊपर दूसरा वो एक गलाजत का ढेर बन जाता है। लुक्स वेरी